हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में अपने डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के डेटा, और उसमें भी पर्टिकुलर अपने डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है यानी फसल उत्पादन में जो अग्रणीय जिले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिन से स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट भी रहा था कि हमें जो राजस्थान के अग्रणीय जिले हैं उनके बारे में बता दें और जो नया डेटा है उसके बारे में बता दें, क्योंकि आप लोगों के पास जो बुक्स और नोट्स होते हैं उनमें अप टू डेट डेटा नहीं होता। डेटा तो जाहिर सी बात है चेंज होता रहता है ना। तो जो आज मैं आपको राजस्थान का डेटा करवाने जा रहा हूँ, राजस्थान के आंकड़े वो सारे के सारे अप टू डेट है ना। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 100% जो फाइनली कंसिडर्ड किए जाएंगे, माने जाएंगे, वो यही आंकड़े माने जाएंगे। अभी हाल फिलहाल आपका जैसे राजस्थान डब्ल्यू का एग्जाम है और जैसे यूनिवर्सिटियों में टीए की वैकेंसी जा रही है, उनके अंदर भी राजस्थान के डेटा से क्वेश्चन आ जाते हैं। और आने वाले समय में अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है तो वहाँ भी राजस्थान के डेटा आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ना। और जैसे अब बच्चे जनरली बीएससी एंट्रेंस के लिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी राजस्थान के डेटा है वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारा का सारा बिल्कुल नया डेटा है, और अगर एग्जाम में डेटा से क्वेश्चन आता है और कोई लीडिंग डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, अग्रणीय जिला पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। और अगर आप 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी कोई भी बुक है वो पढ़ रहे हैं, उसके डेटा को न पढ़ें, क्योंकि वो डेटा जब बुक राइट की गई थी, लिखी गई थी, उस समय का डेटा है, और आपसे जो डेटा पूछा जाएगा वो करंट डेटा पूछा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं फील्ड क्रॉप्स है, उसके अलावा फ्रूट क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, फ्लावर क्रॉप्स है यानी क्षेत्रीय फसलें हैं, फल वाली फसलें हैं, सब्जियों वाली फसलें हैं, फूलों वाली फसलें हैं। उन सब के अंदर क्षेत्र में अग्रणीय जिला कौन सा है, उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है, और मुख्य फसलों में हम उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में भी अग्रणीय जिले की बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी तो आप समझते ही हैं, पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी, यानी प्रति इकाई जो उत्पादन होता है फसल का उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइस से। राइस के एरिया में, क्षेत्रफल में जो अग्रणीय जिला है, लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है, वो बूंदी है। और प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में जो लीडिंग है वो भी बूंदी है। बट प्रोडक्टिविटी में, प्रति इकाई यानी प्रति बीघा, प्रति हेक्टर जो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला जिला है वो कौन सा है, हनुमानगढ़ है। वहीं पे सोरगम यानी ज्वार की बात करें तो ज्वार में क्षेत्रफल में जो अग्रणीय है वो अजमेर है, और प्रोडक्शन में अगर बात करें तो भी अजमेर है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे राजसमंद है। बाजरा की बात करें तो बाजरा के एरिया में तो अग्रणीय है बाड़मेर, और प्रोडक्शन में है अलवर, और प्रोडक्टिविटी के अंदर है धौलपुर। नेक्स्ट अपने बात करें मेज यानी मक्का की, तो मक्का के एरिया में, क्षेत्रफल में जो अग्रणीय है वो भीलवाड़ा है। उत्पादन में, प्रोडक्शन में भी क्या है, भीलवाड़ा है। बट प्रोडक्टिविटी में आप देखोगे तो अग्रणीय जिला कौन सा है, बूंदी है। नेक्स्ट अरहर या पिजन पी की बात करें तो एरिया सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, प्रोडक्शन भी बांसवाड़ा में, बट प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, धौलपुर के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात करें मूंग की, है ना। अभी आप देख रहे होंगे कि खरीफ की फसलें चल रही है ना। मूंग में अगर हम एरिया में लीडिंग देखें तो नागौर है, प्रोडक्शन में भी नागौर है, बट प्रोडक्टिविटी में आगे कौन निकल गया, सीकर निकल गया। नेक्स्ट है मोट पिन, है ना, मोट की बात हो रही है। एरिया में फर्स्ट बीकानेर, प्रोडक्शन में भी फर्स्ट बीकानेर है, बट प्रोडक्टिविटी में लीडिंग कौन सा है, जोधपुर है। वहीं पे उड़द बीन की बात करें अपने तो उड़द बीन में फर्स्ट कौन सा है, क्षेत्रफल में बूंदी है, उत्पादन में स्वाई माधोपुर है, और प्रोडक्टिविटी में सिरोही है। नेक्स्ट अपने बात करें काउपी, जिसको आप चौला बोलते हैं या लोबिया भी बोल देते हैं। एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही झुंझुनू आगे है, बट प्रोडक्टिविटी में जो बीकानेर जिला है वो आगे है। नेक्स्ट अपने बात करें ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली का एरिया और प्रोडक्शन बीकानेर का ज्यादा है, दोनों ही, लेकिन प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा किसकी है, जोधपुर की है। नेक्स्ट अपने बात करें सेसम यानी तिल। तिल का एरिया और प्रोडक्शन दोनों ही पाली का ही ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी है वो स्टूडेंट भरतपुर की ज्यादा है। नेक्स्ट अपने बात करें सोयाबीन। सोयाबीन का एरिया सबसे ज्यादा झालावाड़ है, उत्पादन 12 का है, लेकिन उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी है वो सवाई माधोपुर की है। केस्टर अरंडी की बात करें तो अरंडी में एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तीनों ही में पहला नंबर जालोर का ही है। शुगर केन, गन्ने की बात की जाए तो गन्ने का एरिया
और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गंगानगर का है, श्री गंगानगर का, और प्रोडक्टिविटी है वो करौली की है। नेक्स्ट अपने बात करें कॉटन यानी कपास, कपास का एरिया सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ है, प्रोडक्शन है वो श्री गंगानगर का है, और प्रोडक्टिविटी भी श्री गंगानगर की ही फर्स्ट पे है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्लस्टर बीन यानी ग्वार, ग्वार का एरिया और प्रोडक्शन तो सबसे ज्यादा है बीकानेर का, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, करौली की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलें आगे डिस्कस करें। अगली क्रॉप है स्टूडेंट स्मॉल मिलेट, है ना, जो बाजरा को छोड़ के और मिलेट है। एरिया सबसे ज्यादा मिलेट का डूंगरपुर में है, बाजरा शामिल नहीं है इसमें, और प्रोडक्शन भी डूंगरपुर का है, और प्रोडक्टिविटी भी डूंगरपुर की है ना, तीनों में ही डूंगरपुर फर्स्ट में है। अब नेक्स्ट अपने बात करें गेहूं की, वीट की। गेहूं का एरिया और प्रोडक्शन है वो श्री गंगानगर सबसे ज्यादा, इसीलिए राजस्थान में जो अनाज का कटोरा है वो श्री गंगानगर को कहते हैं, है ना, सॉरी खाद्यान्न का कटोरा है वो श्री गंगानगर को कहते हैं, और धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते हैं। धान का कटोरा हनुमानगढ़ है और खाद्यान्न का कटोरा है वो कौन सा है, गंगानगर है। और गेहूं की जो उत्पादकता है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, 12 के अंदर है। नेक्स्ट है बार्ले, बोले तो जो का एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता सब में सबसे अग्रणी है गंगानगर यानी श्री गंगानगर। ग्राम यानी चना, चने का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा चूरू में है, उत्पादन है वो बीकानेर के अंदर है, और प्रोडक्टिविटी है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। लेंटिल बोले तो मसूर, मसूर का एरिया और प्रोडक्शन तो है जी सबसे ज्यादा झालावाड़ का, है ना, और प्रोडक्टिविटी है वो है सवाई माधोपुर की। नेक्स्ट है सरसों, सरसों का एरिया सबसे ज्यादा टोंक, उत्पादन सबसे ज्यादा अलवर का, और प्रोडक्टिविटी है वो है धौलपुर की, है ना। नेक्स्ट अपने बात करें तारामीरा, जिसको रॉकेट क्रॉप भी बोलते हैं। एरिया सबसे ज्यादा नागौर का, प्रोडक्शन भी नागौर का, और प्रोडक्टिविटी किसकी है, अजमेर की है। नेक्स्ट अपने बात करें लिनसीड अलसी की, अलसी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन में तो जी पहला नंबर है प्रतापगढ़ जिले का, बट प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट पोजीशन पे आता है बूंदी, है ना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं विंटर मेज यानी सर्दकालीन मक्का, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता बांसवाड़ा जिले की है, और सर्दकालीन मक्का के लिए सबसे ज्यादा फेमस राजस्थान में है वो कौन है, बांसवाड़ा। और आपको इसकी वेराइटियां भी याद होगी वहां की, माही, कंचन, माही, धवल, है ना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वेजिटेबल्स की, सब्जियों की। सबसे पहला अनियन, अनियन का एरिया सबसे ज्यादा जोधपुर में है और प्रोडक्शन भी जोधपुर में है। टोमेटो, टमाटर, टमाटर का एरिया भी सबसे ज्यादा जयपुर में और प्रोडक्शन भी जयपुर के अंदर ही है। पी यानी मटर, मटर का एरिया भी सबसे ज्यादा जयपुर में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जयपुर में। कैबेज, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का एरिया भी सबसे ज्यादा जोधपुर में, प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जोधपुर में। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, एरिया जयपुर में है बट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर है, सीकर के अंदर है। राउंड गार्ड यानी टिंडा, टिंडे का एरिया और प्रोडक्शन यानी क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों ही सबसे ज्यादा कहां पर है, जयपुर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करें स्टूडेंट अदर वेजिटेबल्स की, और जो बच गई उनकी। नेक्स्ट वेजिटेबल है आपकी नेक्स्ट वेजिटेबल है ब्रिंजल, ब्रिंजल बोले तो बैंगन, एरिया है वो जयपुर का सबसे ज्यादा है और प्रोडक्शन है वो जोधपुर का ज्यादा है। नेक्स्ट ओकरा, भिंडी की बात करें तो भिंडी का क्षेत्रफल बूंदी का सबसे ज्यादा है, उत्पादन सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ का है। पोटैटो, आलू का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही कहां पर ज्यादा है, धौलपुर के अंदर है। बोटल गार्ड यानी जो लौकी है उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जयपुर में है और उत्पादन श्री गंगानगर में है। वाटरमेलन, तरबूज का क्षेत्रफल जयपुर में है, उत्पादन भी जयपुर में है। मस्क मेलन, खरबूजे का क्षेत्रफल जयपुर में है लेकिन उत्पादन सिरोही के अंदर है। कुकुम्बर, खीरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सवाई माधोपुर है और उत्पादन में सबसे ज्यादा जयपुर है, ठीक है। लौंग मेलन यानी जिसको आप तर या तर काकड़ी बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल जयपुर है और उत्पादन सबसे ज्यादा श्री गंगानगर है। स्पिनच, पालक की बात करें, पालक का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा नागौर में है और जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा सीकर में है। ग्रीन चिल्ली यानी हरी मिर्च, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जयपुर का है और उत्पादन है वो सबसे ज्यादा जयपुर का है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, क्षेत्रफल सीकर में, उत्पादन भी सीकर में। रिज गार्ड यानी तोराई है, इसका क्षेत्रफल जयपुर में लेकिन उत्पादन श्री गंगानगर में। पंपकिन, कद्दू की बात करें, कद्दू का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है कोटा में और उत्पादन है चित्तौड़गढ़ में।
रेडिस मूली का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अजमेर में, उत्पादन श्री गंगानगर में। कैरेट गाजर का एरिया सबसे ज्यादा जोधपुर में, बट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में। नेक्स्ट अपने बात करें क्लस्टर बीन यानी जो ग्वार है उसकी फलियों की बात करें। ग्वार की फलियां जो हरी अवस्था में खाई जाती है, एरिया जयपुर में ज्यादा है और प्रोडक्शन भी जयपुर में ही ज्यादा है। बिटर गार्ड जो है क्षेत्रफल कोटा में ज्यादा है यानी करेला का, और उत्पादन 12 में ज्यादा है। कोलोकेशिया अरबी का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही धौलपुर में ज्यादा है। और टोटल वेजिटेबल की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो सब्जियों का सबसे ज्यादा एरिया जयपुर में है और उत्पादन हाल फिलहाल सबसे ज्यादा है वो कौन से जिले का है? जोधपुर जिले का है। तो ये बात होगी सब्जियों की। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट फ्रूट की। किसकी बात करने जा रहे हैं? फ्रूट क्रॉप्स की, फल वाली फसलों की। तो फल वाली फसलों के अंदर सबसे पहले हम बात करें आंवला। आंवला का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही जयपुर पहले नंबर पे है क्षेत्रफल और उत्पादन में। बनाना, केले के एरिया में, प्रोडक्शन में, दोनों में लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है वो बांसवाड़ा ही है। बेर में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा भरतपुर का है लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा जयपुर का है। और मंडी भी आप जानते हैं चौमू जयपुर है, वो बेर और आंवला की मंडी है। कस्टर्ड एप्पल सीताफल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उदयपुर में है लेकिन उत्पादन जो है प्रोडक्शन है वो चित्तौड़गढ़ में होता है। गुआवा अमरूद का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही सवाई माधोपुर में ही होते हैं। आम की बात करें तो आम का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही उदयपुर में सबसे ज्यादा है। पपाया की बात करें तो पपाया का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में है लेकिन उत्पादन है वो सिरोही के अंदर होता है। पोमग्रेनेट अनार की बात करें तो अनार का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बाड़मेर में है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा बाड़मेर में। और अनार का अच्छे से ध्यान रखना, अनार का बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पोटा चिक्कू की बात करें, क्षेत्रफल और उत्पादन में चिक्कू में अग्रणीय जिला जो है वो जालोर है। और जामुन की बात करें तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अलवर में है और उत्पादन 12 में है। क्षेत्रफल अलवर में है जामुन का और उत्पादन है वो 12 के अंदर है। नेक्स्ट अपने जो बचे हुए और फ्रूट है उनकी बात करें तो नेक्स्ट है फालसा। अगर फालसा का क्षेत्रफल देखोगे तो सबसे ज्यादा धौलपुर में और उत्पादन भी धौलपुर के अंदर है। मलबेरी या सहतूत का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही जयपुर में ज्यादा है। स्वीट ऑरेंज माल्टा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन इसका श्री गंगानगर के अंदर है। लाइम यानी नींबू का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भरतपुर में है लेकिन उत्पादन है वो कहां होने लग गया? अब पाली के अंदर होने लग गया। संतरे के लिए तो आपको पता है झालावाड़ फेमस है और झालावाड़ को कोई पीछे अभी तक पछाड़ नहीं पाया है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही झालावाड़ फर्स्ट पोजीशन पे है। किन्नू में हमेशा ही गंगानगर फर्स्ट पे रहा है, चाहे क्षेत्रफल है चाहे उत्पादन है। किन्नू के लिए फर्स्ट पोजीशन में श्री गंगानगर, चाहे एरिया चाहे प्रोडक्शन। ऐसा ही मौसम्बी में एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है? श्री गंगानगर का ही है। ग्रेप्स अंगूर के क्षेत्रफल और उत्पादन में दोनों में ही फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? करौली है। नेक्स्ट है टोटल फ्रूट, कुल फल उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे है झालावाड़ और एरिया में भी झालावाड़ है और उत्पादन में भी फलों के टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में और एरिया के अंदर जो फर्स्ट है वो झालावाड़ है। इसीलिए राजस्थान का फ्रूट हब है वो किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का फ्रूट हब है वो झालावाड़ है। नेक्स्ट अपने बात करें आगे हैं फ्लावर क्रॉप्स। टोटल फ्लावर या कोई सा भी फ्लावर है, चाहे वो हजारा है, चाहे वो मेरीगोल्ड यानी गेंदा है, चाहे गुलाब है, चाहे दूसरा है, सभी फ्लावर के और टोटल फ्लावर के एरिया में भी फर्स्ट अजमेर है और प्रोडक्शन में भी फर्स्ट कौन सा है? अजमेर है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी पुष्प मंडी भी पुष्कर अजमेर के अंदर है। पुष्प मंडी सबसे बड़ी पुष्कर अजमेर में ही है राजस्थान की। नेक्स्ट हम बात करें मेडिसिनल क्रॉप की, औषधीय फसलों की। सोवा या दिल सीड मसाले के रूप में भी काम में लेते हैं। इसका एरिया और उत्पादन दोनों ही सबसे ज्यादा पाली के अंदर है। अश्वगंधा की बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही कोटा के अंदर है और अश्वगंधा की जो मंडी है वो भी कोटा के अंदर है। रामगंज मंडी कोटा के अंदर खूब अश्वगंधा बिकता है। इस बगोल की बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही बाड़मेर का ज्यादा है। कलौंजी की बात करें मसाले के रूप में भी होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही झालावाड़ का ज्यादा है। मेहंदी की बात करें तो मेहंदी की मंडी भी तो पाली में ही है, सोजत पाली के अंदर। तो मेहंदी जो है उसका क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही पाली में ज्यादा है। तुलसी का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही चित्तौड़गढ़ में ही ज्यादा है। ओपियम यानी जो अफीम है उसका क्षेत्रफल और उत्पादन यानी जिसको आप ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं ना, तो इसका क्षेत्रफल और उत्पादन चित्तौड़गढ़ में ही है। सफेद मूसली
इसका क्षेत्रफल और उत्पादन राजसमंद जिले में है। क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा राजसमंद का, उत्पादन भी राजसमंद का। एलोवेरा का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही चूरू में ज्यादा है। सोनामुखी का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही जोधपुरी है। सोनामुखी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्पादन वाला अग्रणीय जिला कौन सा है? जोधपुरी है। टोटल जो मेडिसिनल क्रॉप है उनकी फर्स्ट पोजीशन में है, क्षेत्रफल में बाड़मेर और उत्पादन में भी बाड़मेर। यानी सबसे ज्यादा जो औषधीय फसलें लगाने वाला जिला है वो कौन सा है? बाड़मेर। टोटल औषधीय फसलें सबसे ज्यादा लगाने वाला और उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। अब हम बात करते हैं स्पाइसेज की, मसालों की। देखिए स्टूडेंट, अगर मसालों की बात की जाए तो मसालों में सबसे पहले है चिल्ली, यानी मिर्च, लाल मिर्च जो है ना मसाले के रूप में काम आती है। इसमें फर्स्ट पोजीशन में सवाई माधोपुर है, चाहे एरिया में चाहे प्रोडक्शन में, दोनों में ही सवाई माधोपुर है। अजवाइन की बात करें तो अजवाइन के क्षेत्रफल और उत्पादन में चित्तौड़गढ़ अग्रणीय है। धनिये में अगर क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में देखा जाए तो झालावाड़ अग्रणीय है। क्यूमीन, जीरे में देखा जाए तो क्षेत्रफल में बाड़मेर आगे है और उत्पादन में जोधपुर आगे है। क्षेत्रफल में बाड़मेर और उत्पादन में जोधपुर। फेनल, सौंफ की बात करें तो सौंफ का एरिया सबसे ज्यादा नागौर है, लेकिन उत्पादन है वो सिरोही के अंदर है। फेन्योग्रीक, मेथी की बात करें क्षेत्रफल भी बीकानेर में ज्यादा, उत्पादन भी बीकानेर में ज्यादा। गार्लिक की बात करें तो क्षेत्रफल भी 12 में ज्यादा, उत्पादन भी सबसे ज्यादा 12 में। गार्लिक बोले तो लहसुन। जिंजर, अदरक की बात करें तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उदयपुर में है, बट उत्पादन सबसे ज्यादा डूंगरपुर में है। टर्मरिक, हल्दी की बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही बूंदी का ज्यादा है, और कुल मसालों में जो राज करने वाला जिला है वो जोधपुर है। टोटल में क्षेत्रफल में भी जोधपुर फर्स्ट में है, और जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? जोधपुर ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता जांच केंद्र। लगे हाथ, ये भी बात हो जाएगी। राजस्थान के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता जांच केंद्र। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, नींबू वर्गीय फलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो नानता कोटा के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमग्रेनेट, अनार का जो उत्कृष्टता जांच केंद्र है वो डिंडोल, बस्सी, जयपुर के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट एक नया इंट्रोड्यूस फ्रूट है जो इजराइल से भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि राजस्थान में नया इंट्रोड्यूस फ्रूट कौन सा है, तो सबसे नया इंट्रोड्यूस फ्रूट ड्रैगन फ्रूट है जो इजराइल से भारत में राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट कहाँ? ये एक सकुलेंट्स होता है, मरुस्थलीय पौधा है ना, सकुलेंट्स होता है, जैसे एल्वीरा होता है ना उसकी तरह सकुलेंट्स है, फ्रूट होता है इसमें, ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट है, इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिंडोल, बस्सी, जयपुर के अंदर ही है, जहां पर अनार का है। डेट पाम के लिए, यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ खजूर के लिए जो उत्कृष्टता जांच केंद्र है वो सागर भोज का जैसलमेर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा, अमरूद के लिए जो उत्कृष्टता जांच केंद्र है वो है देवड़ावास, टोंक के अंदर है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंड्रिन, संतरे के लिए जो उत्कृष्टता जांच केंद्र है वो झालरापाटन, झालावाड़ में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, मैंगो का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान के अंदर खेमरी, धौलपुर के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बूंदी के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल, सीताफल के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो चित्तौड़गढ़ में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स, फूलों के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो सवाई माधोपुर में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो कार्बनिक खेती है उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल क्रॉप्स, यानी औषधीय फसलों का उत्कृष्टता जांच केंद्र है मालावी, उदयपुर के अंदर है। और जो ऑर्गेनिक मंडी है वो भी कहां पर है? उदयपुर में है, लेकिन ऑर्गेनिक जो डिस्ट्रिक्ट है वो डूंगरपुर है। ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है स्टूडेंट? डूंगरपुर है, ध्यान रखना है। लेकिन ऑर्गेनिक की जो मंडी है ना वो उदयपुर के अंदर है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी उदयपुर में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म, यानी पुष्प विज्ञान और कृषि पर्यटन है, उसका जो उत्कृष्टता जांच केंद्र है वो सिरोही के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोकोनट, नारियल के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहां पर है? टोंक के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात करें स्टूडेंट राजस्थान की कुछ प्रमुख मंडियां। देखिए, जीरा मंडी बेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर है। किन्नू व बाल्टा मंडी श्री गंगानगर के अंदर है। प्याज मंडी अलवर में है। अमरूद मंडी जी सवाई माधोपुर के अंदर है। और उसके अलावा हम बात करें इसबगोल यानी घोड़ा जीरा बोलते हैं जिसको, इसकी मंडी भीनमाल जालोर में है। मूंगफली की मंडी बीकानेर में है। धनिया मंडी, देखो मूंगफली की जो मंडी है ना वो बीकानेर के अंदर ही। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि लूण कंसर की मूंगफली क्वालिटी में बढ़िया है। लूण कंसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं,
लेकिन जो मूंगफली की मंडी वो लूणकरसर में नहीं है, वो प्रॉपर बीकानेर के अंदर ही है, ध्यान रखिएगा। फूल मंडी पुष्कर अजमेर में, और दूसरी जो फूल मंडी है वो बस्सी जयपुर में। पहली पुष्कर अजमेर में, ये सबसे बड़ी, और दूसरी जो बस्सी जयपुर के अंदर है। मेहंदी मंडी सोजत पाली में है। लहसुन मंडी छिप्पा बड़ौद बारा में है। असोगदा मंडी जो है वो रामगंज मंडी है ना, कोटा के अंदर है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में है। मिर्च मंडी जोधपुर टोंक के अंदर है। मटर मंडी बेसड़ी जयपुर के अंदर है। टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर में है। सोनामुखी मंडी सोजत पाली के अंदर है, मेहंदी मंडी के साथ ही। आंवला मंडी चौमू जयपुर के अंदर है। बेर मंडी चौमू जयपुर के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान में प्रथम निजी क्षेत्र की कृषि मंडी, यानी कोई प्राइवेट सेक्टर की सबसे पहली जो मंडी थी राजस्थान में, प्राइवेट सेक्टर की, निजी सेक्टर की जो पहली मंडी थी वो कैथून कोटा में स्थापित की गई है, जो ऑस्ट्रेलिया की AWP कंपनी द्वारा स्थापित की गई। यानी पहली प्राइवेट मंडी राजस्थान में कैथून कोटा के अंदर स्थापित की गई है, और वहां ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है AWP, उसके द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। राजस्थान में जो चेती या दसमक गुलाब, या जिसको आप बुल्गेरियन गुलाब बोलते हैं, या जो इत्र के लिए आप काम में लेते हैं, जिसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है, 0.04% होता है। इसकी खेती के लिए दो स्थान आजकल फेमस है, एक तो खमनोर राजसमंद फेमस है, एक नौताड़ भोपत जो बारां का है वो फेमस है। एक तो नौताड़ भोपत फेमस है, दूसरा खमनोर राजसमंद है वो फेमस है। पहले नंबर पे तो खमनोर राजसमंद ही आएगा, दूसरा नौताड़ भोपत है, नौताड़ भोपत। ये चेती गुलाब या दसमक गुलाब, या फिर अपने इसको बुल्गेरियन गुलाब बोलते हैं, उसकी खेती के लिए फेमस है। राजस्थान में संविदा जो खेती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है, वो 11 जून 2004 में स्टार्ट हुई थी, है ना, संविदा खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है। और जालोर जो है वो नशीले जो उत्पाद है उनके उत्पादन में फर्स्ट अग्रणीय जिला है। धान का कटोरा मैंने कहा था हनुमानगढ़ को कहते हैं, और खाद्यान्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं, और फ्रूट हब है वो झालावाड़ को कहा जाता है। और पीले सोने के नाम से जो फेमस फसल है वो जोजोबा है। काला सोना मैंने आपको बता दिया अफीम है, और सफेद सोना है वो कपास है, और हरा सोना है वो बांस को कहा जाता है। तो ये राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे, वो मैंने आपको यहां पर बता दिए। अब एक और लेक्चर के अंदर हम बात कर लेंगे कि कौन सी फसल का कुल उत्पादन कितना होता है, और टोटल अनाज वाली फसलों का, खाद्यान्न वाली फसलों का, दलहनी फसलों का, तिलहनी फसलों का, फल वाली फसलों का उत्पादन कितना होता है, और राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, इन सब का डिस्कस हम एक और लेक्चर के अंदर कर लेंगे। और जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछे जाने हैं, अग्रणीय जिले पूछे जाने हैं, वो सारे के सारे मैंने बहुत जल्दी आपको करवा दिए। आपका समय भी नहीं बर्बाद होने वाला है, और आप अपनी तैयारी को भी क्या है स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू।